हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूबर 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबर 96 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग ईयर्थ क्लास साइंस के अंतर्गत सेकेंड लेसन पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, ईयर्थ क्लास का साइंस का जो फर्स्ट लेसन है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए सेकेंड लेसन पर हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि सेकेंड लेसन है पदार्थ, धातु तथा अधातु। तो इसके विषय में सबसे पहले हम लोग इस लेसन का परिचय जानेंगे। देखते हैं परिचय क्या है। होपफुली आप सभी के पास ऑडियो वीडियो सब क्लियर पहुंच रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य परिचय। हम जानते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात तत्व वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अर्थात तत्व की पहली विशेषता क्या है? वह शुद्ध होगा और एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा। एक तत्व के सभी गुण रासायनिक दृष्टि से एक समान होते हैं। जो एक तत्व होता है, जैसे मान लीजिए एक तत्व है सोडियम, तो सोडियम के जो परमाणु होंगे उस तत्व के सभी परमाणु रासायनिक दृष्टि से एक समान होंगे। जो सोडियम तत्व होगा उसके जितने भी परमाणु होंगे वह सभी रासायनिक दृष्टि से कैसे होंगे? एक समान होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए। तथा विभिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक दृष्टि से असमान होते हैं। और यदि विभिन्न तत्वों की बात की जाए तो रासायनिक दृष्टि से असमान होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए एक तत्व के गुण दूसरे तत्व के गुण से भिन्न होते हैं। इसलिए देखा जाए तो एक तत्व के गुण दूसरे तत्व के गुण से भिन्न होते हैं। यदि बात करें हम लोग, सोडियम का जो परमाणु होगा, जो परमाणु के गुण होंगे वह कैल्शियम के परमाणु के गुण से भिन्न होंगे। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आज तक 115 तत्वों की खोज की जा चुकी है। अभी तक देखा जाए तो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा 115 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तत्वों को अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकृत करना आवश्यक होता है। यदि तत्वों की बात करें तो अध्ययन की सुविधा के लिए उसको वर्गीकृत किया जाता है। मुख्यतः तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक वर्ग है धातु और दूसरा वर्ग है अधातु। ठीक है, तो धातु और अधातु के बारे में यदि हम लोग जानें तो क्या है? तत्व का एक वर्गीकृत भाग है। जो पहला भाग है वह है धातु और दूसरा क्या है? अधातु है। तत्वों को अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकृत करना आवश्यक होता है। तत्वों को इसलिए वर्गीकृत किया जाता है जिससे कि अध्ययन करने में आसानी हो। ठीक है स्टूडेंट, सभी तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। सभी तत्वों को उनके गुण और धर्म के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग क्या है? धातु, और दूसरा भाग अधातु है। यदि हम लोग धातु की बात करें तो जिसको इंग्लिश में मेटल कहते हैं, सभी को दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। पहला जो भाग है वह है धातु, जिसको इंग्लिश में मेटल कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो तत्व, ठीक है, जो तत्व विद्युत व ऊष्मा के सुचालक, अर्थात वह तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक तथा आगे देखा जाए तो अधातवर्धनीय, तन्य तथा विशेष चमक वाले होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात अधातवर्धनीय, तन्य तथा विशेष चमक वाले होते हैं तथा धनायान बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और इसके साथ साथ सुचालक, अधातवर्धनीय, तन्य, विशेष चमक के साथ साथ धनायान बनाने की प्रवृत्ति रखते हों, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। इसके उदाहरण की बात करें हम लोग तो क्या है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर आदि। ठीक है, यह क्या है? धातु हैं स्टूडेंट। फिर मैं बताना चाहूँगा कि धातु का यदि डिफिनेशन की बात करें तो क्या होगा कि वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक हैं, क्या हों? सुचालक हों,
अधातुवर्धनीय हों, ठीक है, और तन्य तथा विशेष चमक वाले हों, तन्य तथा विशेष चमक वाले हों, और साथ ही साथ धनायान बनाने की प्रवृत्ति रखते हों। धन आयान, धनायान से मतलब है धन आयान बनाने की प्रवृत्ति रखते हों, तो उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम्पल देखा जाए तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर आदि। आगे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस आप धैर्य बना करके सुनते रहिए। यदि धातु की विशेषताओं की बात करें तो क्या है? यह विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है। सेकंड देखा जाए विशेषता तो क्या है? यह तन्य होते हैं, अर्थात जिनके तार खींचे जा सकते हैं। तन्य का मतलब क्या है? तार खींचने से, अर्थात आप देखते हैं ना कि जैसे कोई सांद्र चीज़ हो, जैसे मान लीजिए कोई रबड़ हो, ठीक है, तो उसमें से क्या हो सकता है कि ऐसे खींचने पे तार जैसा उसमें से निकलता है, तो क्या हो? तन्य का मतलब क्या है? तार जैसा खींचने पर निकलता हो तो वो क्या होगा? तन्य होगा। अर्थात जो कि धातु की विशेषता ये भी है कि तन्य हो, अर्थात तार जैसा खींचा जाए। ठीक है। यदि अगले विशेषता की बात करें तो क्या है? इनमें विशेष चमक होती है। क्या होती है? इनमें विशेष चमक होती है। ठीक है, यानी अदर चीज़ों से कुछ डिफरेंट चमक होता है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मेटेलिक लस्टर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखा जाए अगली विशेषता तो क्या है? यह धनयान बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अधातु की बात करें तो अधातु में क्या है? जो तत्व विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अर्थात धातु के यह विपरीत होता है अधातु। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वह तत्व विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऐसे तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं तथा सामान्यतः ऋण आयन, उसमें क्या आपने देखा? धन आयन, इसमें क्या है? ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, उसमें आपने देखा कि धातु में कि विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं? अधातु में कुचालक होते हैं। और उसमें धातु में आपने क्या देखा था कि धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसमें क्या है? उसके विपरीत ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ऐसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, सामान्यतः ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा, जिसका एग्जाम्पल है कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि। ठीक है, इसके विशेषताओं की बात करें तो क्या है? यह विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और दूसरी चीज, यह तन्य नहीं होते हैं, अर्थात तन्य नहीं होते हैं। मान लीजिए यह कोई अधातु है तो इसमें से कुछ खींचने पर तार जैसा नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन आपने धातु में क्या देखा था कि यह कोई धातु हो तो इसमें से खींचने पर क्या निकलता? तार जैसा। लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता है, तार जैसा खींचने पर नहीं निकलता है। ठीक है स्टूडेंट, अगले विशेषता की बात करें तो क्या है? इनमें सामान्यतः कोई विशेष चमक नहीं होती है। यदि अधातु की बात करें तो इसमें क्या है? सामान्यतः कोई विशेष चमक नहीं होती है, कोई ब्राइटनेस नहीं होती है। अगले विशेषता की बात करें तो क्या है? यह ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या प्रवृत्ति रखते हैं? ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। होपफुली सभी को यह सारी चीज़ें समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं बताना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए स्टूडेंट, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और भी अच्छा हम करने का प्रयास करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही।